हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे, और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो आज का मार्केट देखिए, कैंडल आज की देखिए, ये बहुत बढ़िया कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत अच्छी 300 पॉइंट प्लस बंद किया मार्केट को हमने। और वॉल्यूम भी कल के 2 दिन से आज का वॉल्यूम अच्छा, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, बहुत शानदार और एक धमाकेदार बुल्स की वापसी मार्केट में दिखी है सेकेंड हाफ में। उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, उसके बाद एशियन मार्केट भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे थे। तो गिफ्ट निफ्टी हमारी जो दिखा रही थी वो प्लस में ओपनिंग हमको दिखा रही थी सुबह में। तो अच्छा खासा एक गैप अप मार्केट हुआ ओपन, और उसको कंटिन्यू मार्केट ने एक, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो हुआ। यहाँ से आप देखिए, ये ओपनिंग रेंज थी लगभग 24,250 के आसपास मार्केट ने गैप अप ओपन किया था, और वहाँ से कंटिन्यू एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा आई, और मार्केट नीचे आते हुए 24,000 तक लेके आया, और वहाँ पे एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, और वहाँ से एक बाउंस दिया। और सेकेंड हाफ में जो है ना, आप देखिए 2 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि यूएस ईरान जो मिडल ईस्ट का वॉर चल रहा है, वहाँ पे एक 1 पेज एग्रीमेंट बन रहा है। एयूएम बोल रहा है जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वॉर खत्म की जाएगी, और उसमें कुछ पॉइंट्स इनके। तो वो न्यूज़ जैसे मार्केट में आई, उसके बाद आप देखिए मार्केट ने एक शानदार रिकवरी दिखाई, और मार्केट लगभग बॉटम से 350 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दिखाई, और एट द एंड में 300 पॉइंट ऊपर बंद किया मार्केट। और आप देखिए, ये जो पॉइंट्स हम आपको हर वीडियो में बता रहे थे, कल भी हमने आपको यही चीज़ बोली थी कि मार्केट यहाँ पे है, मार्केट में 24,000 का एक सपोर्ट है। अगर वो मार्केट इसके नीचे जाएगा तो 23,800 का एक नीचे का रेंज है, और ऊपर का रेंज जो पिछले 10 दिनों से हमको 24,300 की एक रेंज बना के रखी है मार्केट ने, तो वो ब्रेक नहीं हो रही है। तो आज एक पॉजिटिव मार्केट बना है, और यहाँ पे एक 350 का लगभग हाई मार्केट ने बनाया है, और यहाँ पे एक गैप था, ये जो गैप था ये भी फिल हो चुका है। तो अब थोड़ा सेंटीमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो जो प्राइस एक्शन हम आपको हर वीडियो में बता रहे थे, ये यहाँ से एक हमारा इम्पल्स था, उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक इम्पल्स हुआ, उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ, और अब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन जा रहा है। तो ये हायर हाइस का पैटर्न यहाँ पे था। एक और चीज हमने आपको बोली थी, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन कैसे शिफ्ट हो रहा है। आप देखिए, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे था, यहाँ से एक बॉटम बनाने के बाद एक हाई बनाया, और फिर एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया था, और फिर ये मार्केट कल से यहाँ से शिफ्ट होता। हमने आपको बोला था ये डबल बॉटम है, ये हमारा एक सपोर्ट है 23,800 का। इसके नीचे मार्केट फिर ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पॉइंट के लिए अप्रोच करेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो हम लोग ऊपर के टारगेट से लेके चलेंगे। और ये एक नेक पॉइंट हमने आपको बोला था, ये 24,300, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो ये 600 और ये 850 के टारगेट हमारे। ये डब्ल्यू पैटर्न हमने आपको लास्ट वीडियो में कल भी ये चीज़ हमने करके बताई थी, और ये वाला प्राइस एक्शन हम आपको काफ़ी दिनों से बता रहे हैं। तो जैसे हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट में एक डबल बॉटम अब लग गया। अब ये एक हो गया है कि अब यहाँ से मार्केट एक अच्छा सेंटीमेंट बन रहा है, तो उसके ऊपर जा सकता है। तो वो न्यूज़ जैसे ही आई मार्केट में ना, तो उसके बाद एक सडनली मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई, और क्रूड का प्राइस भी सडनली अभी ऑलमोस्ट 8 to 9% क्रूड का प्राइस गिरा है। जो कल 115-116 डॉलर था, वो 105 डॉलर पे आ गया। तो क्रूड में बहुत शार्प फॉल हुआ। उसके बाद में देखिए डॉलर भी, हमारा जो रुपी था वो भी रिकवर कर लिया 50-60 पैसा, वो भी सुबह में 95 के ऊपर चल रहा था, तो वो भी अब 94 60 पैसा 50 पैसे के आसपास आया। तो वो वहाँ पे भी एक रिकवरी आई है, क्रूड ड्रॉप हो गया है। इंडिया विक्स आप देखिए, इंडिया विक्स बहुत सुबह में 18 के आसपास पकड़ के रखा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा फॉल हुआ उसके अंदर, जैसे मार्केट में रिकवरी हुई, तो वो भी लगभग 6-7% गिरा है। तो अभी वो 17 के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एक थोड़ा फियर कम हुआ मार्केट में, थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी बढ़ रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर ये मिडल ईस्ट का इशू अगर क्लोज हो जाता है तो हमारी ये जर्नी जो है वो कंटिन्यूशन में इस तरह से ये जर्नी आगे जाने के हम लोग देख रहे हैं। ठीक है,
तो अभी एक कितना दिन ये कैसे अभी, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, ये लोग कर देते हैं फिर दूसरे दिन उस बात से घूम जाते हैं, तो मार्केट में वापस वही पैनिक आ जाता है। तो अब देखते हैं अभी इसको ये कैसे सस्टेनेबल है क्या है, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ने बहुत अच्छा दिया है और बुल्स की एक धमाकेदार शानदार वापसी आज के दिन में दिखे। अभी भी ये जो आपको ये जो ब्रैकेट हमने आपको बोला था, ये जो जोन मार्केट पिछले 10 दिन से इसमें कंसोलिडेशन कर रहा है, ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है उसको। आज हाल टच किया है हाई साइड पे और क्लोजिंग वहीं पे दी है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के पास क्लोजिंग दी है। तो डे हाई के पास क्लोजिंग एक पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए, कल की ओपनिंग पॉजिटिव होने के चांसेस है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस यहाँ से लग रहे हैं। तो अगर कोई डे लो पे क्लोजिंग आ जाती है ना, तो वो थोड़ा सेंटीमेंट खराब होता है कि भाई पैनिक है और कंटिन्यूएशन में वो दूसरे दिन उसका इफेक्ट दिखता है। तो सेम वे पॉजिटिव क्लोजिंग का भी उसके दूसरे दिन इफेक्ट दिखता है। तो आज शाम को देखना पड़ेगा यूएस मार्केट वगैरह कैसे इसको चीज़ को रिएक्ट करते हैं, क्रूड का प्राइस और कितना नीचे आता है, तो उसका बहुत सारा इफेक्ट हमको कल देखने को मिलेगा। तो मे बी कल एक गैप अप भी हमको देखने मिल सकता है और ये जो टारगेट अभी हमने रखा हुआ है 24,600 का, ये कल एक हमको लग रहा है कि टच होने के चांसेस है अगर सब कुछ प्रॉपरली रहता है तो बहुत बढ़िया दिन रहा मार्केट में आज अच्छा खासा दोनों तरफ का मूव मिला मार्केट में। पहले गैप अप हुआ, उसके बाद पूरा गेन जो था वो पूरा वाइप आउट हुआ, फिर एक 24 का सपोर्ट लिया, फिर वहां से एक रिकवरी शुरू हुई। तो ऑप्शन में बायर्स में आप कॉल वालों को भी और पुट वालों को दोनों तरफ की एक रेंज मिली। बहुत अच्छा आज का दिन, दोनों तरफ वोलेटिलिटी रहने की वजह से दोनों को आज मौका मिला होगा ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी आप देखिए इंट्राडे में जो पॉइंट्स हमने आपको दिए थे मॉर्निंग में मैसेज में दिया था, तो हमने ये क्लियर कट आपको एक रेंज दी थी कि ऊपर में 24,250 और नीचे में 24,000 का सपोर्ट है, मार्केट इसी रेंज के बीच में रहेगा। तो एग्जैक्टली उसी को हाइट टच करके मार्केट 24 तक आया, 24 से सपोर्ट बना के फिर ऊपर निकला, 100-150 पॉइंट की रिकवरी आई थी और फिर ये न्यूज़ आई उसके बाद, और फिर उसके बाद फिर से एक 200 पॉइंट का राइज मार्केट ने देखा। तो 24 बहुत तगड़ा सपोर्ट था, ये चीज़ हमने कल आपको बताई थी वीडियो में कि मार्केट वहाँ से वो दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो वैसे हुआ। अब मार्केट में देखिए बहुत तगड़ा एक जो पॉइंट्स है यहाँ पे आया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने आपको इंट्राडे में भी जो चीज़ें बोली थी वो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते क्या आज के मैसेज में था और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, वो एक 15 मिनट पे टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 24,030-35 के आसपास की, एक बहुत तगड़ा गैप अप मार्केट में लगाया, इसी सीधा यहाँ पे हाई बनाया मार्केट ने 24,250 का, और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में शुरू हुई। इसके पूरा दिन उसके बाद कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए एग्जैक्टली यहाँ पे आई 24 में। हमने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और 24,100 के ऊपर चलता है तो हम लोग बाय करेंगे, ये जो हमारा टारगेट है 250 का। लेकिन जब मार्केट ओपनिंग में ही ओपन हो जाता है और एकदम टॉप पे जो हमारा टारगेट था उसको टच करता है, उसके बाद कंटिन्यूएशन नीचे आता है, तो हमने आपको बोला था अगर नीचे में चलता है तो हमारे पास एक 24 का सपोर्ट है, ये वाला लाइन, ये हमने आपको बोला था ये 24 का सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है आज, तो कल वापस यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट में ऊपर का हाई छापने के बाद में कंटिन्यूएशन मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक रिकवरी मार्केट में बहुत तगड़ी है। और उसके बाद में जो न्यूज़ आती है, न्यूज़ के बाद तो ये आप देख सकते हैं। अब ये जो 350 का था ना, हमारा एक नेक्स्ट टारगेट 350 तक का भी था, हमने आपको ये चीज़ बताई थी। देखिए यहाँ पे ये था और ये गैप फिल करना था, तो एग्जैक्टली ये गैप फिल हुआ 350 वाला। यहाँ पे हमारे वीडियो के लिंक देते हैं, अगर आप उसमें रिफर करेंगे तो आपको ये चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी अपने आप कि हमने क्या चीज़ें कल आपके लिए बोली थी। ठीक है, तो वही हुआ, मार्केट ने दोनों तरफ का मुंह दिया आज। आप अगर, और जैसे मॉर्निंग मैसेज हमने आपको दिया था उसमें ये बोला था कि अगर मार्केट 24,100 की लाइन अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप इसमें एक पुट में एंट्री बना सकते हैं, शॉर्ट में जा सकते हैं, और टारगेट हमारा रहेगा 24,050 और 24,000 राउंड फिगर यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इसके नीचे ये कॉल एक्टिवेट हुआ और ये जो हमारा टारगेट था अचीव हुआ, और एग्जैक्टली हमारे टारगेट से मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी। और दूसरा ये था कि अपसाइड के लिए हमने ये बोला था कि आज का जो ये हाई है 250 वाला,
इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज आप थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, जिस तरह की कैंडल्स बनी है, जिस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो हमने बाइंग आपको 250 के ऊपर बोला था, तो 300 और 350 के टारगेट दिए थे। तो देखिए लास्ट में ये टारगेट भी हमारे अचीव हो गए, तो 250 के ऊपर चला तो ये 350 तक के टारगेट हमारे अचीव हो गए। तो आज क्या हुआ कि दोनों तरफ के हमारे जो टारगेट थे वो हिट हो गए, 24,100 के नीचे सेलिंग का और 24,250 के ऊपर बाइंग का। तो बहुत रेयर केस में होता है, दोनों तरफ के आपके जो कॉल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों में टारगेट हिट हो जाता है। जनरली एक ही तरफ का होता है, जिस तरफ का ट्रेंड मार्केट पकड़ता है पूरा दिन रहता है तो एक साइड का हो जाता है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि नीचे का भी टारगेट हिट हो जाता है, फिर मार्केट में रिकवरी आ जाती है, सेकेंड टारगेट भी ऊपर वाला भी हिट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया आज का दिन था, ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा दिन माना जाएगा ये, क्योंकि वोलेटिलिटी दोनों तरफ की थी, दोनों तरफ के मूव मिले, में आप पुट साइड में करने का मौका मिला। उसके बाद में सेकेंड हाफ में 24 का जो हमारा पॉइंट था वहाँ से एक्जैक्टली सपोर्ट लिया और एक 350 पॉइंट की रिकवरी मार्केट में, तो कॉल साइड में भी आपने पोजीशन बनाई है, तो बढ़िया काम हुआ होगा। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब ये पे क्लोजिंग डे हाई के पास क्लोजिंग दी है, तो ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस था वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 350 का। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव अगर कल ओपन हो जाता है मार्केट, मैं आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये जो हमारा है अब ये रेजिस्टेंस था, ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं, ये 350 का जो आज का हाई है, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन के ऊपर चलता है, इस जोन के ऊपर चल जाता है मार्केट, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। लॉन्ग में जाएंगे, हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 450 का, ये वाला टारगेट रहेगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक जा सकते हैं 500 का एक सेकेंड टारगेट हम लोग पकड़ेंगे, और ये जो लास्ट में 600 का जो हमारा जहां से मार्केट ने यहाँ पे ये फॉल आया था वो टारगेट हमारा रहेगा। ठीक है, तो 350 के ऊपर मार्केट अगर कल निकलता है मॉर्निंग में तो आप इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, ये कंटिन्यूएशन में जाएगा मार्केट 100%। और इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला ऑप्शन रहेगा 450 का, जो हमने आपको बोला यहाँ पे आएगा। उसके बाद में 500, जो 500 यहाँ पे ये वाला जो जहाँ से मार्केट नीचे आया था ये वाला, तो ये छोटा सा गैप भी है यहाँ पे, तो एक सेकेंड ऑप्शन आपका ये 500 यहाँ पे आएगा। और ये लास्ट हमारा टारगेट रहेगा 600 का ये वाला। तो 300 लगभग हमारे पास ऊपर में 200 पॉइंट की जगह अभी है, जो हमारा एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वहां तक जाने में। तो अभी 330 की क्लोजिंग हमारी है, तो लगभग 170 पॉइंट आप पकड़ के चलिए, 170-200 पॉइंट की जगह है कल ऊपर में। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन जाता है तो ये टारगेट हम लोग कल हिट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आज का जो मार्केट का एक ये है 250 वाला, यहाँ पे एक आपको आप एक लाइन ड्रॉ करके रखिए। जब तक 250 मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग सेलिंग में एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक 80 पॉइंट की जगह अगर फ्लैट भी ओपन होता है या नेगेटिव ओपन है तो मेजली यहाँ से एक वापस से मार्केट बाउंस लेने के चांसेस है। 250 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है, छोटा सा रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में आप इसमें एंट्री करिए। हमारा 24,100 का टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद ये 24,000 का सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको 250 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब हम लोग ये टारगेट हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर ये ऊपर में चलता है 350 के ऊपर तो हम लोग इमीडिएटली बाइंग में जाएंगे 450, 500 और 600 के टारगेट्स के लिए। बाकी मॉर्निंग में जैसे डेटा जनरेट होगा मार्केट ओपन होने के बाद में, क्या ग्लोबल क्यूज है वो देखना पड़ेगा, आज क्रूड ऑयल का कैसे रिएक्शन होता है, कैसे क्लोजिंग आती है, वो सब चीज़ें देख के कल का मार्केट हमारा किस तरह से गैप अप गैप डाउन हो रहा है वो देखने के बाद हम लोग आपको डेली मॉर्निंग मैसेज में पूरा डिटेल्स में ये चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये प्लान ऑफ एक्शन है कल के लिए। और अब देखते हैं, फिर कल आपको मॉर्निंग में मैसेज भी मिल जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।